नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर की। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको इंदिरा गांधी नहर के बारे में कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो इस वीडियो को यहाँ से शुरू करना चाहिए, लेकिन आपको याद कराने के हिसाब से इसको हम लिफ्ट नहरों और शाखाओं से शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम बात करते हैं शाखाओं की। तो इंदिरा गांधी नहर में कुल 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 9। इंदिरा गांधी नहर में शाखाओं की संख्या टोटल 9 है। तो उसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी होगी, और वो ट्रिक है सुर अनु पू दा बिरस चार बीर सागर। सुर अनु पू दा बिरस चार बीर सागर। सुर अनु पू दा बिरस चार बीर सागर। आप इसको ऐसे ही दोहराइए, सुर अनु पू दा बिरस चार बीर सागर। वैसे इस ट्रिक में ये रावत भी है, लेकिन इस रावत को आपको याद नहीं करना है। इसका कारण मैं बताऊंगा भी आपको थोड़ी देर में, लेकिन अभी आप ये याद कीजिए, सुर अनु पू दा बिरस चार बीर सागर। सुर अनु पू दा बिरस चार बीर सागर। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। कैसा क्रम है ये? उत्तर से दक्षिण का। तो याद करते हैं हम, सुर से क्या होगा? सूरतगढ़ शाखा। सुर से क्या? सूरतगढ़ शाखा। अनु से अनूपगढ़ शाखा। अनु से क्या? अनूपगढ़ शाखा। पू से पुगल शाखा। पू से क्या? पुगल शाखा। दा से दातोर शाखा। दा से क्या? दातोर शाखा। बिरस से बिरसलपुर शाखा। ये बिसरपुर नहीं है, ये बिरसलपुर है। बिरसलपुर क्या? बिरसलपुर। चार से चारण वाला शाखा। चार चार से क्या? चारण वाला शाखा। बीर से शहीद बीरबल शाखा। बीर से क्या? शहीद बीरबल शाखा। सागर से सागर मलगोपा शाखा। सागर से क्या? सागर मलगोपा शाखा। तो सुर अनु पू दा बिरस चार बीर सागर। सुर से सूरतगढ़ शाखा। अनु से अनूपगढ़ शाखा। पू से पूगल शाखा। दा से दातोर शाखा। बिरस से बिरसलपुर शाखा। चार से चारणवाला शाखा। वीर से शहीद बीरबल शाखा। सागर से सागर मलगोपा शाखा। सुर अनु पू दा बिरस चार बीर सागर। और ये रावत शाखा, रावत से रावतसर शाखा। लेकिन रावतसर शाखा की एक विशेष बात यह है कि यह इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र शहर है जो इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर है। बाकी सारी की सारी शाखाएं इंदिरा गांधी नहर के दाईं तरफ हैं। दाईं तरफ मतलब पाकिस्तान की साइड में। तो पाकिस्तान की साइड के ही क्रम पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ये रावतसर शाखा का कभी क्रम नहीं पूछा जाता। रावतसर शाखा की एक बात और विशेष है, जब इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ था तो शुरुआत में पानी इसी शाखा में छोड़ा गया था। तो लेकिन आपको यहाँ पर याद करना है, सुर अनु पू दा बिरस चार बीर सागर। ये 8 शाखाओं के क्रम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आपको ये आठों की आठों शाखाएं याद हो गई होगी। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल शाखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको 9 उत्तर लगाना होगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लिफ्ट नहरों की। इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7 है। और उन 7 को याद करने की एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूँ आज। कुंभा, कंवर, पन्ना, तेजा, कर्णी, जम्बू, नारायण। बोलो मेरे साथ, कुंभा, कंवर, पन्ना, तेजा, कर्णी, जम्बू, नारायण। आंख बंद करके, कुंभा, कंवर, पन्ना, तेजा, कर्णी, जम्बू, नारायण। कुंभा, कंवर, पन्ना, तेजा, कर्णी, जम्बू, नारायण। और इनके भी ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, और एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम कुंभा से। क्या होगा? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। क्या होगा? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कंवर से कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर से क्या? कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर से क्या? कंवर सेन लिफ्ट नहर। पन्ना से पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्ना से पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। तेजा से वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तेजा से वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। करनी से डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। करनी से क्या? डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। जम्बू से गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। जम्बू से क्या? गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। जम्बू से क्या? गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। नारायण से जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। नारायण से क्या? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। आशा करता हूँ कि आपको याद हो गई होगी। एक बार फिर दोहराइए, कुंभा, कंवर, पन्ना, तेजा, कर्णी, जम्बू, नारायण। कुंभा, कंवर, पन्ना, तेजा, कर्णी, जम्बू, नारायण। कुंभा से चौधरी कुंभाराम। कंवर से कंवर सेन। पन्ना से पन्नालाल बारूपाल। तेजा से वीर तेजाजी। कर्णी से कर्णी सिंह। जम्बू से गुरु जम्बेश्वर। नारायण से जय नारायण व्यास। इन नहरों की कुछ विशेषताएं भी है जो भी आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर सबसे ऊपरी लिफ्ट नहर है, यानी इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में कंवर सेन लिफ्ट नहर, ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। वैसे तो कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी है, लेकिन अगर सहायक नहरों की लंबाई सहित अगर सबसे लंबी पूछा जाए तो फिर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर होगी। ठीक है। और ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर को गजनेर लिफ्ट नहर भी कहते हैं। वीर तेजाजी सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर को कोलायत नहर भी कहते हैं। जम्बेश्वर लिफ्ट नहर को फलोदी नहर कहते हैं।
और जयनारायण व्यास नहर को पोखरण नहर भी कहते हैं। ये दरअसल इनके पुराने नाम है, प्राचीन नाम, लेकिन अब नाम परिवर्तित हो चुके हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। तो अब हम इंदिरा गांधी नहर के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका कि इंदिरा गांधी नहर की जो रूपरेखा है वो किसने रखी थी? वो रखी थी कंवर सेन ने। कब रखी थी? 1948 में। ये चारों के चारों सन आपको याद करने हैं। अब इसकी तो ट्रिक क्या बताऊं मैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। 4, 8, 5, 8, 6, 1, 8, 4। क्या 4, 8, 5, 8, 6, 1, 8, 4, 4, 8, 5, 8, 6, 1, 8, 4, 4, 8, 5, 8, 6, 1, 8, 4। तो 4, 8 से 1948, 5, 9 से 1958, 6, 1 से 1961 और 8, 4 से 1984। ठीक है, अब इसको आपको इस प्रकार याद करना है। रूपरेखा कंवर सेन जी ने रखी थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास श्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। किसने किया था? श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को। कब किया था? 31 मार्च 1958 को। उसके बाद में आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। कब किया था? 11 अक्टूबर 1961। 11 अक्टूबर 1961 को किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और इंदिरा गांधी नहर का नाम परिवर्तित कब किया गया था? 2 नवंबर 1984 को। कब किया गया था? 2 नवंबर 1984 को। तो इसके पहले इसका नाम क्या था? इसके पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या था? राजस्थान नहर। पूर्व नाम इसका क्या था? राजस्थान नहर। और नाम परिवर्तित कब किया गया था? 2 नवंबर 1984 को। इंदिरा गांधी की जयंती थी उस दिन। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है, मतलब इसका जल स्रोत क्या है? तो वो है हरी के बैराज। हरी के बैराज कहाँ है? फिरोजपुर पंजाब में। कहाँ है? फिरोजपुर पंजाब में। हरी के बैराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? सतलुज और व्यास नदी के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर का जल स्रोत क्या है? तो हरी के बैराज। और या फिर यह भी पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी नहर को जल किन नदियों से प्राप्त होता है? तो वो होता है सतलज और व्यास नदी से। ठीक है, इसका अंत होता है मोहनगढ़ गांव जैसलमेर में। इंदिरा गांधी नहर का अंत कहाँ होता है? मोहनगढ़ गांव जैसलमेर में। इसलिए इसको IGNP का 0 पॉइंट कहते हैं। IGNP का मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट किसे कहते हैं? मोहनगढ़ गांव जैसलमेर को। अब बात करते हैं अपन इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिलों की। तो टोटल जिले हैं 10। कितने हैं? 10। इसके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं जैसे कि इंदिरा गांधी नहर से केवल पेयजल किस जिले को प्राप्त होता है? तो फिर आपको उसमें जवाब देना होगा नागौर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना, कुचामन मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये अभी तक उसमें सेंसेज में शामिल नहीं है। तो आपको इसको याद करना है। इसको याद करने के लिए अब आपको ट्रिक बोलोगे। वैसे तो इसकी ट्रिक मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ना भा जूसी। क्या? ना भा जूसी, ना भा जूसी, ना भा जूसी। और अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी नहर को पेयजल और सिंचाई दोनों सुविधाएं किन किन जिलों को प्राप्त होती हैं, तो आपको इन जिलों के नाम बताना होगा। वो है क्या है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी। फलोदी भी मैंने ऐसे ही लिखा है। तो सिंचाई और पेयजल प्राप्त करने वाले 6 जिलों को आपको याद करना है। हगाजे चुबिजो, हगाजे चुबिजो, हगाजे चुबिजो, हगाजे चुबिजो। ह से हनुमानगढ़, ग से गंगानगर, जै से जैसलमेर, चू से चूरू, बी से बीकानेर, जो से जोधपुर, फलोदी। तो उसके बीच में आपको ऐसे याद कर लेना है। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर। इसके क्वेश्चन आते हैं। सिंचाई और पेयजल दोनों सुविधाएं राजस्थान के किन जिलों को इंदिरा गांधी नहर से प्राप्त होती हैं? तो हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर। ठीक है, तो अब हम इंदिरा गांधी नहर की लंबाई के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंदिरा गांधी नहर की लंबाई के बारे में। तो लंबाई से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और इसमें लोगों को बहुत अधिक कंफ्यूजन भी रहता है, तो उस कंफ्यूजन को भी आज क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649। कभी कभी 650 भी लिखा रहता है, लेकिन आपको 649 याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में? 2 चरणों में। 2 चरणों में पूरा। कितने चरणों में पूरा हुआ? 2 चरणों। तो इसके प्रथम चरण में 393 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया था, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है राजस्थान फीडर, एक है मुख्य नहर। एक है राजस्थान फीडर, एक है मुख्य नहर। तो राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204। कितनी है? 204। और ये कहाँ से कहाँ तक है? हरी के बैराज से मसीता वाली गांव, हनुमानगढ़ तक है। राजस्थान फीडर कहाँ से कहाँ तक? हरी के बैराज से मसीता वाली गांव, हनुमानगढ़ तक। हरी के बैराज से मसीता वाली गांव, हनुमानगढ़ तक। और उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में मुख्य नहर की लंबाई 189 किलोमीटर है, जो कि मसीता वाली गांव, हनुमानगढ़ से पुगलहेड, बीकानेर तक आती है। तो प्रथम चरण में 393 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया, जिसे 2 भागों में बांटा जाता है, राजस्थान फीडर और राजस्थान मुख्य नहर।
तो मुख्य नहर की लंबाई 189 किलोमीटर और राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। और इसके दूसरे चरण में 256 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया है। कितने किलोमीटर? 256 किलोमीटर का। और इसमें केवल मुख्य नहर का निर्माण किया गया जो 256 किलोमीटर है, और ये पुगलहेड़ बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक? पुगलहेड़ बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई अगर आपसे पूछे तो आपको 445 उत्तर बताना है, और कुल लंबाई पूछे तो 649 बताना ही है। ठीक है, मुख्य नहर की लंबाई 445 और कुल लंबाई 649 है। मुख्य नहर की लंबाई 445 कैसे है इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर निर्माण के प्रथम चरण में 189 किलोमीटर और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण हुआ, और ये टोटल मिला के होते हैं 445 किलोमीटर। तो आपको इस प्रकार से याद रखनी है। ठीक है, तो मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर और कुल लंबाई इसकी पूछे तो 649। कितनी? 649। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको सब कुछ याद हो गया होगा। अगर इंदिरा गांधी नहर के बारे में एग्जाम में अगर आपके कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, वो इसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ दे दिया है इंदिरा गांधी के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और आपको राजस्थान जीके के जिस भी टॉपिक में समस्या आती है उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तो उस टॉपिक के ऊपर भी हम इसी प्रकार से ट्रिकों के माध्यम से एक शानदार वीडियो बनाएंगे और आपको याद कराएंगे। तो ठीक है, गुड बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।